डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके मद्दे मुकाबिल मियां नवाज शरीफ, और आपको ये भी मालूम हो गया कि अब उजलत में उन्होंने कहा कि हमने तमाम रिजल्ट जो हैं वो नेट पे डाल दिए, वेबसाइट से अवेलेबल हैं, फॉर्म 45B, फॉर्म 47B, 49B। लेकिन जो धांधली, जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया है, अब वो इतना अलार्मिंग है कि वो रोंगटे खड़े कर देता है। और इस चाबकदस्ती के साथ, इस होशियारी के साथ ये तमाम धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है कि वो अपने सिर इसका जुर्म भी आने नहीं देते, और ये कह रहे हैं कि जी हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया है हमसे। जो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं, जिन लोगों को ठप्पे लगाने पे मुतय्यन किया गया और जो जाली अंगूठे और दस्तखत करते रहे हैं, ये तमाम जो हैं वो हमारी नज़र में हैं। आज नहीं तो कल ये तमाम लोग शहादत के लिए अब आएंगे और कटहरे में खड़े हुए मुल्ज़मान के रूबरू अपनी शहादत भी देंगे। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये जुर्म सरजद हुआ, मतलब मैं आपको छोटी सी मिसाल एक देता हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मैंने जैसे आगे भी अर्ज किया था, और 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के वहां पर इसकी हेयरिंग थी, 4 तारीख को, और उस हेयरिंग के अंदर जो कमेंट्स रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आए थे, उसकी बुनियाद पे मैंने साबित किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जो 3 मेंबर बेंच था, कि एडमिट कर लिया गया है इस पैरावाइज कमेंट के अंदर जो आरओ जो बदल के जिनको लाया गया था उन्होंने दाखिल किए। और एडमिट क्या किया गया? एडमिट ये किया गया कि जितने वोट हमने जिक्र उसके अंदर किया कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 476 पोलिंग स्टेशन थे, और जो रिजल्ट हमने उसमें भी मेंशन किया, और जो बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तमाम पोलिंग स्टेशंस ने उसको रिले किया, नशर किया, उसके मुताबिक 334 पोलिंग स्टेशन का वो रिजल्ट था। और 334 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद 99,000 प्लस में वोट लेकर जीत रही थी, और उसके मद्दे मुकाबिल मियां नवाज शरीफ 78,800 समथिंग वोट लेकर हार रहे थे। यानी डिफरेंस जो था वो 20,000 और 800 का था। बाकी कितने पोलिंग स्टेशन बाकी बचे थे? 42। अगरचे हमारे पास वो रिजल्ट जो है वो 42 में से भी मजीद 9 का रिजल्ट आ चुका था, जो हमने पिछली दफा आपको बताया भी। लेकिन मैं आज सिर्फ वो बात आपके सामने कर रहा हूँ जो अनाउंसमेंट हुई, और जो हम भी रिकॉर्ड के ऊपर अपनी पिटीशन में हमने लिखा और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया, और जिसकी तस्दीक की है रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो आप सोचिए कि 334 पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर यास्मीन राशिद 99,000 प्लस में वोट लेने वाली, और उसके बाद जो 42 पोलिंग स्टेशन बचे, उन 42 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ को जिताने के लिए वोट किसने डाले गए? 1,07,077 42 पोलिंग स्टेशन में।
और 42 पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 5000 वोट मिले। यानी धांधली की भी कोई इंतहा होती है, रिगिंग का भी कोई ना कोई पैरामीटर्स जो होते हैं, कोई परसेंटेज होती है, लेकिन यहां पर तो इंतहा कर दी गई। और वो इंतहा की कैसे गई वो आप वेबसाइट पे देखेंगे तो एक मैं आपको इस तरफ कहते हैं ना कि वो पकी हुई देग में से आप एक चावल निकाल के बता देते हैं कि क्या हालात हैं। तो मैं एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट वहां से देख के आपको बता रहा हूं कि इस तरह इस अंदाज में धांधली की गई है। एक पोलिंग स्टेशन था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बेगम कोट शाहदरा का। यहां पे एक्चुअल वोट जो था फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक्चुअल वोट था वो डॉक्टर यास्मीन राशिद 387 वोट लेकर जीत रही थी और मियां नवाज शरीफ के वहां पे वोट जो थे वो 284 वोट थे, 284 वोट। लेकिन जो वेबसाइट के ऊपर इस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लगाया गया है वहां पे 2 के साथ उन्होंने एक और लगा दिया और 1284 बना दिया उसको। यानी इंतहा आप देखिए, ये मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूं, ये पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पैदा की गई है। और आज नहीं तो कल जब वो तमाम लोग पकड़े जाएंगे और सामने आएंगे और वो तस्लीम करेंगे कि हाँ जी हमने अंगूठे लगाए थे, हमने दस्तखत किए थे और हमने ठप्पे लगाए। तो जनाब मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूं, टोटल वोट बताइए कितने थे, वहां थे कितने? और ये मैं आपको इसी जो जिस पोलिंग स्टेशन का बता रहा हूं, यहाँ इस पोलिंग स्टेशन के टोटल वोट जो थे वो 763 टोटल वोट थे। आप बताइए ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो हमें समझ नहीं आती, शायद आपको भी समझ ना आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो समझ आ गई। और वो ये है कि टोटल वोट उस पोलिंग स्टेशन के 763 थे और मियां नवाज शरीफ को वोट मिल रहे हैं 1284। ये वो कमाल जो है, जो मेरे ख्याल में एक टेक्नोलॉजी की नई इख्तरा है। शायद दुनिया मुस्तफीद हो जाए, पाकिस्तान तो हो चुका। तो मैं आपके सामने अर्ज ये कर रहा हूं कि यह खेल जो खेला गया है, इस खेल के पीछे मुहर्रकात कुछ हों, लेकिन बदनामी पाकिस्तान भर की, सारी दुनिया में बदनामी उस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की जो नेक नियति से पाकिस्तान में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना चाह रहे थे।